हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज़ राजेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में अमेरिका, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जो संस्थापक देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो 50 देश हैं, लेकिन 51वां देश पोलैंड के जुड़ने के बाद इसके मूल जो संस्थापक देश हैं वो हो गए थे 51। अगली बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की। इसका जो ब्लू बैकग्राउंड है उसके अंदर जो जैतून की वाइट कलर में पत्तियां हैं जो शांति का प्रतीक हैं, और बीच में है विश्व मानचित्र। आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की 6, जिसमें इंग्लिश, अरेबियन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज और रशियन है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, केवल इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में ही यूएनओ में काम होता है। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की जो प्रक्रिया रही है उसके बारे में थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो मेन का रीजन था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चल रहा था उसको ख़त्म करना था। और उस समय के 3 बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, अमेरिका से, ब्रिटेन से और रशिया से, तीनों का याल्टा में सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो प्रस्ताव था उसके बारे में बात की गई। और 26 जून 1945 को आखिरकार जो यूएनओ का पूरा चार्टर था, इसकी जो नियमावली थी वो बनकर तैयार हुई, जिस पे 51 देशों ने पोलैंड को मिलाकर के बाद में सिग्नेचर किए। और इसलिए 24 अक्टूबर को ये स्थापना इसकी हुई और ये लागू हुआ। और 24 अक्टूबर को ही हम क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। भारत शामिल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमि है, जो मैनहट्टन द्वीप पर मुख्यालय बना है, वो प्रदान की गई थी किसके द्वारा? डी रॉकफेलर के द्वारा। और आपको याद रखनी है, ये अमेरिका की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो इसका पूरा जो खाका तैयार किया गया है उसमें टोटल 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। यूएनओ की स्थापना के पीछे जो मूल उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आप सब समझ सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय अशांति का माहौल था और काफ़ी जनधन की हानि हो रही थी। इसी उद्देश्य से कि ताकि आपस के विवादों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सुलझा लिया जाए, यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 6 जनवरी 1946 को महासभा की जो पहली बैठक थी वो लंदन में हुई थी, न कि न्यूयॉर्क में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और एक नया क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम था? तो ये यूएनओ के एक पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, डैग हैमरशोल्ड। इनके नाम से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं, जिसमें एक है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्याय परिषद, जिनका डिटेल डिस्कशन हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। पहला है जिनमें से महासभा, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली महासभा का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है इसके कुल 6 अंगों में सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके। सदस्य देशों की बात करें महासभा की तो 193 सदस्य देश हैं, और सबसे लास्ट में जो एसोसिएट हुआ है यूएनओ से वो है दक्षिणी सूडान 2012 में, और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। आपको याद रखनी है। ये महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है, क्योंकि एक देश की पार्लियामेंट में जो काम होते हैं, जो कानून बनते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल जो कानून हैं वो महासभा में बनते हैं। महासभा की बैठक साल में एक बार होती है, सितंबर के महीने में वो स्थायी रूप से होती है। महासभा की पहली व एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्षा की हम बात करें तो वो है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। 1952 में जो 8वीं महासभा हुई थी उसकी अध्यक्षा रही है। अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 साल के लिए होता है। और यूएनओ के सभी सदस्य देश, जितने 193 सदस्य देश यूएनओ के हैं अभी फिलहाल, वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी कानून हैं उनका निर्माण करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी आय व्यय है, जो भी उसका बजट पारित करना, और उसके बाद नया देश मान लीजिए किसी को शामिल करना है या फिर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उससे वंचित करना है, तो ये सारे काम हैं ये 2/3 बहुमत से महासभा में ही होते हैं। एक सदस्य देश अधिकतम 5 प्रतिनिधि सदस्य अपने भेज सकता है यूएनओ में, लेकिन उसमें वोट एक ही डाला जाएगा।
दूसरा जो अंग है दोस्तों, इसका हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है। इसकी मुख्यालय है इसका कहाँ, न्यूयॉर्क में। और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और शांति की स्थापना करना, इसलिए इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे रूस है, चीन है, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ये स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जैसे वर्णमाला क्रम के अनुसार बनते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है प्रत्येक का। और स्थायी सदस्य का मतलब ये होता है इनके पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ होता है निषेधाधिकार। मतलब कोई भी डिसीजन होना है, 5 में से यदि एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होगा। मुख्य कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, 2 देशों के बीच में चल रहे युद्धों को विराम की स्थिति तक पहुंचाना। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य यदि बनना है किसी देश को, जैसे ब्राज़ील और भारत जैसे बड़े देश इसकी मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है 5 के 5 स्थायी देश जो हैं वो इसकी क्या करें, अलाउ करें। और 4 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, तो उनमें से 4 जो हैं वो भी ये कहें कि संबंधित सदस्य को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून जो निर्माण है 2 देशों के बीच में विवादों को लेकर के, वो सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ही बनाए जाते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला कानून इसके द्वारा बनाया गया वो है 29 मई 1948 को बना था, यूनाइटेड नेशन इज ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीज फायर जो बहुत बड़ा कानून है, जैसे हम बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, मतलब एक देश जब दूसरे देश पे गोलीबारी करता है तो उसके सभी संबंधित कानून इसमें हैं। अगला जो इसका ऑर्गन है वो है सचिवालय। सचिवालय इसकी जो डे टू डे के जो काम होते हैं, ऑफिशियल काम होते हैं, वो करता है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सचिवालय की जो सबसे चीफ पोस्ट होती है वो है महासचिव। महासचिव इसका सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। और महासचिव की जो नियुक्ति है वो भी 5 वर्ष के लिए होती है। और अमूमन ये छोटे देश से बनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सचिवालय का जो काम है वो डे टू डे के जितने भी ऑफिशियल काम हैं उनको निपटाना है। और वर्तमान में महासचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अंतर्राष्ट्रीय जो सचिवालय है, इसके जो सचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से हैं, पहले पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो इसका पहला महासचिव का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। और पहला महासचिव का जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा जा सकता है कि वो थे कौन, जी ट्रिगवेली, ये नॉर्वे देश से संबंधित थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसा इसका अंग है जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पीस पैलेस, जहाँ पे उस जगह का नाम है वो है नीदरलैंड, हेग में। बाकी सबका मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। यह एक जुडिशियल अंग है, न्याय करने का काम है कि 2 देशों के बीच के जो कानूनी विवाद हैं, विधिक विवाद हैं, उनको ये निपटाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को यदि कोई कानूनी सलाह देनी हो तो उसकी लीगल जो एडवाइस है वो भी कौन देता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देता है। यदि इसके हम संगठन की बात करें तो संगठन में इसके है जो मेन है वो इसमें कुल मिलाकर के 15 जज होते हैं। और जो 15 जज होते हैं उनका कार्यकाल होता है इसके अंदर 9 वर्ष का, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये कि भारत में अभी कोई क्या ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई जज रहा है क्या, तो भारत में 4 जज रहे हैं। सबसे पहले बेनेगल राव थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह तो इसके मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं ICJ के। उसके बाद RS पाठक और दलवीर भंडारी हैं, वो वर्तमान में भी क्या हैं, आज जो बात 2020 की कर रहे हैं इसमें भी वो भारत के तरफ से ICJ के न्यायाधीश हैं। अगली जो इसकी बॉडी है वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद का मुख्यालय, ये भी आप सब लोग जान ही गए हैं, वो है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसमें कुल सदस्य देश हैं 54 सदस्य देश हैं और 18 सदस्य इसके बदलते रहते हैं फिर बाद में। इसकी बैठक 2 बार होती है, एक अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जो जुलाई में जो इसकी बैठक होती है वो जिनेवा में होती है। इसका मेन काम ये था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उस टाइम पे इसका मेन काम था, जब जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं इंडिया जैसे, वो उनको सबको आर्थिक संवर्धन करना, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देना, ये इसका मेन काम था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक व सामाजिक परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो है 3 साल। नेक्स्ट इसका सबसे लास्ट ऑर्गन है न्यास परिषद। न्यास परिषद दोस्तों अभी फिलहाल कार्यकारी नहीं है, अब ये प्रभाव में नहीं है, क्योंकि इसकी मेन जो स्थापना हुई थी वो इस उद्देश्य से हुई थी कि जो
स्वतंत्र देश नहीं है, जिनकी स्वयं की सरकार नहीं है, उनको खुद की सरकार बनाना और उनको स्वतंत्रता प्रदान करवाना। और लास्ट जो गुलाम देश था पलाऊ द्वीप का, स्वतंत्र होने के साथ ही ये न्यास परिषद जो अंग है ये ख़त्म हो गया है पूरा। और ये जो न्यास परिषद है ये सुरक्षा परिषद के सदस्यों से मिलकर बनता है। धन्यवाद।